एक रिलेशनशिप में जब आप दोनों हो और दोनों के बीच में थर्ड पर्सन आ जाए, एक रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है, तब वो रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा दर्द देता है, या फिर तब उस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा फाइट्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। मुझे हमेशा लोगों के कमेंट्स होते हैं, हमेशा लोगों का मेरे पास कहना है कि सर थर्ड पर्सन हमारे रिलेशनशिप में आ चुका है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत समय पहले, फिर से एक वीडियो बनाई जा रही है। आप लोगों के कमेंट्स के बेसिस पे आप लोग जो कमेंट करते हैं हम वही वीडियोस बनाते हैं, आपको दोबारा चाहिए हम दोबारा ला के देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली वन एंड ऑन कॉल पे बात करनी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए ज़्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज वो वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन आ चुका है एक रिलेशनशिप में, और थर्ड पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेन करके जाता है, काफ़ी ज़्यादा पेन देता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द देता है। देखो थर्ड पर्सन आना मतलब, देखो मैं दो प्रकार की चीज़ें बता दूँ। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने मेरे पास कॉल किया और सर बताया कि सर मैं ना एक बाबा जी के पास गया, मैंने उसको भी पूछा, बाबा जी ने बोला ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा, सब ठीक हो जाएगा। पहले चीज़ ये अंधश्रद्धा से निकल जाओ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझे बताते हैं कि सर वो बाबा जी ने बोला कि उसके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, इसीलिए वो किसी और के पास चला गया। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे मुझे बताते हैं, सर वो बाबा जी ने बोला कि उसको ना उस लड़की ने उसके ऊपर जादू कर दिया है, वो लड़की ने उसको पानी पिला दिया, ये पिला दिया। ऐसे लोग मेरे पास आते हैं और मुझे बताते हैं, और मैं कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ। तो एक चीज़ बता दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। भगवान जो चाहेगा वही होगा, और भगवान आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे अगर आपने किसी का अच्छा किया है तो। रही बात ये कि ये सारी चीज़ें तो मैं ये सारी चीज़ों में नहीं मानता, मैं भगवान को मानता हूँ। क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई इस दुनिया में नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि है ही ये चीज़ कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। और बहुत से लोगों की सोच अलग होती है, बहुत से लोग मानते हैं अंधश्रद्धा, ठीक है। अंधश्रद्धा मतलब देखो इस टाइप की नहीं होती, किसी ने पानी पिला दिया यार, वो उसको पानी पिला दिया और वो उसके साथ प्यार हो गया किसी और के साथ। मुझे एक बात बताओ, क्या खाना खाता है, घास खाता है वो? उसको घास रख दो खाने की जगह, खा लेगा क्या वो? उसको पानी पिला दो घास खाने वाला, तो घास खाएगा क्या वो? नहीं ना, खाना ही खाता है ना। तो फिर आप ऐसी वाली बातें कर रहे हो कि यार उसने ये खाया, इसको ये पिला दिया, ऐसे जादू कर दिया मंत्र का, ऐसा कुछ नहीं होता। एक कैरेक्टरलेस लोग होते हैं। वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। वो इंसान नहीं सर ऐसे तो था नहीं, 10 साल से मेरे साथ है, 10 साल से काफी अच्छा रिलेशनशिप था, अभी 10 साल के बाद ही बदल गया। नहीं भाई, एक लॉयल इंसान पहले से ही लॉयल होता है और एंड तक लॉयल रहता है। और एक कैरेक्टरलेस इंसान आपको स्टार्टिंग में दिखता होगा लॉयल है, 10 साल आपने देखा नहीं होगा उसको ऐसा, लेकिन उसने जब धोखा दिया तो समझ लो धोखेबाज ही था। ऐसे बहुत सारे बोलते हैं, नहीं सर अभी ऐसा हो गया। बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं सर, मुझे ना बहुत साल मेरे फ्रेंड्स बोल रहे, बहुत एक लड़की का मेरे पास आया था, उसने मेरे को बोला कि सर मेरी जो फ्रेंड्स है वो मेरे को बोल रही कि मेरा बंदा जो उसको मैंने कम टाइम दिया, या फिर मेरे बंदे को मैंने वैल्यू कम दी, या फिर उसको मैं इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, इग्नोर करती थी, इसीलिए उसने बाहर चक्कर चला। ऐसा कुछ नहीं होता। जो इंसान सच में आपसे प्यार करता है, मेरे पास ऐसे कॉल भी आते हैं, मैं आपको बता दूं, लड़कों के जिनको उनकी बंदियां टाइम ही नहीं दे रही है, उनको बहुत इग्नोर करती, फिर भी वो लड़का रोता है मेरे पास और उसी लड़की के लिए कि वो लड़की मेरे को टाइम नहीं दे रही। क्यों? उसको हजारों लड़की नहीं मिल सकती। इसीलिए बोला जाता है कि लॉयल इंसान जो है, जो सच में अच्छा है, वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। उसके पास हजार ऑप्शन होंगे, स्टिल हिज चॉइस यू, स्टिल शी चॉइस यू। आपको ही चॉइस किया जाएगा उसकी तरफ से, हजार ऑप्शन होने के बाद उसको लॉयल बोलते हैं। और जिसका किसी और के साथ अफेयर हो गया, और वो इंसान आपको ये तो नहीं बोलेगा कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ और मैं ऐसा हूँ, वो तो हम डेफिनेटली आपको रीजन ही देगा। मेरे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं सर उसने ऐसा बोला कि तू मेरे को टाइम नहीं देती इसलिए मैंने चक्कर चला, वो ऐसा बोल रहा है कि तू मेरे को फिजिकल नहीं होने देती इसलिए मैंने चक्कर चला। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारी चीजें फालतू की बातें। वो इंसान आपको ये नहीं बोलेगा कि तू बहुत अच्छी है, मैं लॉयल, मैं खराब हूँ, मैं गलत हूँ इसीलिए मैंने बाहर चक्कर चला, ऐसा कोई नहीं बोलता है। हर एक इंसान यही चीज़ बोलेगा आपको कि तू गलत थी, ऐसा था, तेरी तो आपकी खामियां निकाली जाएगी, आपकी गलतियां निकाली जाएगी। क्योंकि वो जो इंसान है उसको आपकी गलती दिखानी है, वो इंसान खुद को साफ दिखाएगा। कभी ये कोई इंसान ये नहीं बोलेगा कि हाँ मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मैं 10 के साथ सोता हूँ, मैं तेरे साथ छोड़ के इसके साथ गया, इसको छोड़ के किसी और के पास जाऊंगा, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। और एक्चुअल में वो ऐसा ही होता है, लेकिन वो बोलेगा नहीं। वो हमेशा आपकी गलती निकाले, तो ऐसा तू ये चोर, ये बोलता है कि मैं चोर हूँ, मैं सबके घर में चोरी करता हूँ। वो क्या बोलता है, अरे पकड़ा जाता था, अरे यार मेरी गलती नहीं है, मेरे घर में खाना नहीं, अरे तू कमा के भी तो खा सकता है, मेरे बच्चे भूखे, अरे तू कमा के भी तो खिला सकता है। रीजन है सबके पास, सिंपल सी चीज है कि उसको एक रीजन देना है सामने वाले इंसान को कि इसकी वजह से मैंने ये चीज की। बल्कि मतलब आपकी गलतियां निकालने, या फिर सिचुएशन पे डालने की, ऐसी सिचुएशन आ गई इसलिए मुझे करना पड़ा, अरे मरना पड़े फिर भी ऐसी कोई चीज ना करे कोई इंसान जो अच्छा हो, जिसका दिल साफ हो, जो सच में लॉयल हो किसी के लिए, ठीक है ना। हमने भी प्यार किया, आपने भी किया होगा, आपका मन क्यों नहीं करता फिर किसी और के साथ? आप उसी के लिए क्यों रो रहे हो? आप उसी के पास क्यों जाना चाहते हो? वो इग्नोर कर रहा है, छोड़ना चाहता है, वो किसी और के पास चले गए, स्टिल आप उसके पास जा रहे हो, आप किसी और के पास क्यों नहीं जा रहे हो?
इसी को प्यार बोलते हैं, इसी को लॉयल्टी बोलते हैं। और वो इंसान, वो उसका सिर्फ बहाना है कि यार सर, और आप लोग सच में मानते हो, मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं, सर हाँ सर सच में उसने सही बोला, मैंने उसको इग्नोर किया इसीलिए मैं रो रही हूँ आज, मैंने ऐसा किया इसीलिए उसने किसी और के साथ चक्कर चला रहा और मैं उसके पास भीख मांग रही हूँ, माफी मांग रहा हूँ। नहीं, आप कुछ भी अपने ऊपर लो मत, वो इंसान कैरेक्टरलेस, आप कितनी भी बड़ी गलती करो, मुझे लगता है कि कोई इंसान ऐसा नहीं है, आपने गलती की वो आपको छोड़ देगा, ब्रेकअप कर लेगा और वो मूव ऑन कर जाएगा, देन उसके बाद वो किसी और के साथ जाता तो बात अलग है। लेकिन अगर वो इंसान आपके साथ होने के बाद किसी और के साथ जा रहा है और आपको रीजन दे रहा है कि ऐसा ऐसा इसीलिए मैंने बाहर चक्कर चलाया, तो मेरे हिसाब से वो कैरेक्टरलेस इंसान है, उसके चक्कर में मत पड़ो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले से ही अच्छे होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले गलत भी होंगे, लेकिन वो लाइफ में उन्होंने बहुत सारी ठोकरें खाई होंगी, उसके बाद चेंज भी हो गए होंगे। जो लोग बोलते हैं ना सर 10 साल हम साथ में थे और फिर अभी वो इंसान ऐसा हुआ, तो उसने बहुत सारी चीजें पहले गलती की होगी और बाद में वो चेंज हो जाता, तो फिर वहां से चेंज हुआ तो चेंज ही रहेगा। लेकिन अगर वो बीच में वैसे ही करता है तो समझ लो, वो कुत्ते की जो पूंछ है ना वो टेढ़ी होती है, वो सीधी नहीं होती, वैसी चीज होती है। बहुत सारे लोग सुधर जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं सुधरते। बहुत सारे लोगों को रिलेशनशिप की वैल्यूज पता होती है, बहुत सारे लोगों ने ठोकरें खाई होती है, उनको पता है सच्चा प्यार मिलना कितना मुश्किल है, इसी लोग चेंज हो जाते हैं और वो किसी एक इंसान के लिए पर्टिकुलर थम जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इधर उधर मुंह मारने में उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन उनका मन नहीं भरता है और वो दूसरों पे ब्लेम डालते हैं, तू ऐसी, तू ये, तू ऐसा, इसीलिए आपके ऊपर ब्लेम डाले जाते हैं। थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में आ जाता है, हम काफी ज्यादा रोते हैं, हम काफी ज्यादा परेशान होते हैं। सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, थर्ड पर्सन आता है तो फिर थर्ड पर्सन आता नहीं है। बहुत सारे बोलते थर्ड पर्सन आ गया, अरे आता नहीं, लाया जाता है। आपकी जो बंदी, आपका जो बंदा है उसने लाया है, तब जाके थर्ड पर्सन आया है। समझ रहे हो, थर्ड पर्सन लाया है तब जाके आया है। आपने जब मतलब सामने, मैं मेरे घर का दरवाजा खोलूंगा तब लोग मेरे घर में आएंगे, अगर मैं घर का दरवाजा बंद करके रखूंगा तो लोगों की कोई हिम्मत नहीं आ जाए। मैं लोगों को बुलाऊंगा ना, भाई आओ मेरे घर में आओ खाना खाओ, दरवाजा खोलूंगा तब आएंगे खाना खाएंगे ना। अगर मैं लोगों को बुला, आप बोल रहे सर मेरी बंदी के साथ ऐसा, अरे भाई तुम्हारी बंदी ने इन्वाइट किया ना, तुम्हारी बंदी अगर अच्छी है, हजार ऑप्शन होने के बाद तुम्हारे लिए लॉयल रह सकती है। लेकिन अगर वो इन्वाइट कर रही है लोगों को और आप बोल रहे हो कि सर उसकी गलती होगी, भाई धोखा कभी गलती नहीं होती, धोखा एक चॉइस होता है। गलती किसको बोलते हैं? अगर मान लो ये मोबाइल है, ये मोबाइल मेरे हाथ से छूट गया, गिर गया, गलती से गिरा तो टूटा, तो मैं बोलूंगा सॉरी यार गलती से गिरा। ये मोबाइल में अगर फेंक के मारूंगा दीवार में, फोड़ दूंगा और सामने लोग बोलूंगा यार गलती से तुम्हारा मोबाइल मैंने फेंक दिया। चॉइस होती है वो, चॉइस और गलती में बहुत डिफरेंट है। धोखा एक चॉइस है, धोखा जानबूझकर दिया जाता है, धोखा कभी गलती नहीं होती, धोखा एक चॉइस होता है। तो आप चॉइस समझिए, धोखे गलती नहीं, धोखा चॉइस है, और आप ऐसे चॉइस वाले इंसान के साथ मत रहिए। थर्ड पर्सन आता नहीं है, लाया जाता है। और थर्ड पर्सन निकालने की आप कोशिश करते हो, हम देखो आप उससे दूर हो जाओ, इग्नोर कर दो उस इंसान को अपनी लाइफ से, और करेक्टरलेस लोगों को छोड़ना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताते सर मैं शादीशुदा, मेरे बच्चे, तो मैं क्या करूँ? दो चीजें बताता हूँ। पहली चीज, आप उसके साथ लड़ना बंद कर दो, झगड़ना बंद कर दो, ऐसा तो ऐसा, उसका मोबाइल चेक करना, उसके लास्ट सीन, वो सारी चीजें चेक करना, क्योंकि उससे आप खुद को और ज्यादा परेशान करो, आप खुद को डिप्रेशन में डालोगे आप। क्यों? क्योंकि आप परेशान हो रहे हो, वो कहाँ जा रहा है, किससे जा रहा है, आपको पता है वो धोखेबाज है, उसने दे दिया। फिर आपको और ज्यादा पॉजिटिवनेस आ जाती है, फिर आप हर छोटी छोटी चीजों में डिप्रेशन और एंजाइटी फील करने लग जाते हो। आपका एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, इतनी देर बाहर, इतनी देर ऐसा। वो करता ही है गलत काम और आप खुद को परेशान करते हो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वो लड़ता रहेगा, झगड़ते रहो तुम, वो करता ही रहेगा, और ज़्यादा इरिटेट होगा, और ज़्यादा करेगा, और तुम्हें परेशान भी करेगा, तुम्हें गालियाँ भी देगा। इससे अच्छा बेटर है कि आपको पता चल गया, या तो उसको पूरी तरीके से छोड़ दो, लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी है, आप नहीं छोड़ सकते, मेरे पास आते कॉल, सर मैं शादीशुदा, मेरे बच्चे दो और मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं खुद के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वालों को तो ऑप्शन है, लात मारो निकालो, कैरेक्टरलेस लोग आपकी लाइफ में नहीं चाहिए। आप क्यों आगे अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, रोना धोना करो, उनके लिए तो कोई नहीं। जिनके ऐसा ऑप्शन है, जिनके पास, उनके लिए एक सिंपल चीज़ है कि आप उस इंसान पे ध्यान देना बंद करो, तो आप खुद के ऊपर काम करो, सेल्फ लव करो, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो। अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कभी कभी रियलाइज हो जाता है उनकी तरफ से धोखा, मतलब शायद वो आ जाते और चेंज हो जाते, मेरे हिसाब से 0.1%, बाकी 99.9% वो तो फिर ऐसे ही होते हैं, इसको छोड़ देंगे, किसी और के पास चले जाएंगे, थोड़े दिन आपके लिए रहा रहे, वापस किसी और के पास, उन पे ध्यान देना कोई मतलब नहीं। अगर आपको सच में बच्चों के लिए रहना है तो बच्चों पे ध्यान दीजिए, ये मत देखिए कि वो क्या कर रहा है, कि वो नहीं चेंज होगा। अगर वो चेंज हो भी जाता, आप झगड़ के, लड़ के, उसको कुछ भी करके आप उस बंदी से उसका छुटकारा करवा दो, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो उसको छोड़ के आपसे प्यार करने लग जाएगा, वो आपसे नफरत करने लग जाएगा, और आप और ज़्यादा नफ़रत करो उसके दिल में, और सामने वाला इंसान उसको छोड़ देगा, आप उसको छुड़वा दो, वो तीसरी को पकड़ लेगा थोड़े दिन के बाद। इसीलिए आप उसका कोई ऑप्शन ही नहीं, आप उसको बदल दोगे, उसको चेंज कर दोगे, और ये बाबा जी, ओबा जी के चक्कर मत पड़ो। भगवान का नाम लो, अगर आप भगवान का नाम लेते हैं सही से, और आप खुद के ऊपर काम करते हो और अपने फैमिली के ऊपर काम करते हो, खुद के ऊपर वर्क करेंगे, तो अपने आप आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा।
सामने वाला इंसान अगर उसको चेंज होना होगा, सच में उसको कुछ रियलाइज़ होता तो वो आएगा, ठीक होगा। लेकिन आप एक्सपेक्ट मत करना, पहली चीज़ एक्सपेक्टेशन बंद कर दो उससे, दूसरी चीज़ उस पे ध्यान देना बंद कर दो, वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उससे आप खुद को परेशान करोगे, वो चेंज नहीं होगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन आप खुद को परेशान करोगे, खुद को तकलीफ दोगे, ऐसा-वैसा, ये इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, एंग्ज़ायटी लेवल बढ़ाओगे, खाना नहीं खाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, इससे और ज़्यादा आप डल दिखोगे और सामने वाले इंसान की नज़र में और आप रो-धो के और ज़्यादा वैल्यू गिराओगे। इससे अच्छा आप खुश रहोगे, एटीट्यूड में रहोगे, सामने वाला इंसान वहाँ से छोड़ के आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि ये कैसे खुश है, और आप जितना रोगे उतना वो इंसान आपसे दूर भागेगा। रोने वाले के पास नहीं आते लोग, जो सच में अट्रैक्टिव लगता है, जो खुद ऐसा बनता है कि लोग उससे अट्रैक्ट हो, आप वैसे बनो थोड़ा-सा। आप उस पे ध्यान देना बंद कर दो, क्योंकि वो बदलेगा नहीं, सुधरेगा नहीं। उससे अच्छा रोना-धोने से अच्छा है आप खुद के ऊपर वर्क करो, क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं सकते। और रही दूसरी बात, अगर आप चाहते हो उसको छोड़ना तो या फिर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ ही दो, उसका कोई ऑप्शन नहीं है कैरेक्टरलेस लोगों का। फिर वो थोड़े दिन के बाद सॉरी यार, देखो सॉरी तो बनता नहीं, क्योंकि धोखेबाज लोग, ये गलती जो ये चॉइस नहीं, चॉइस है। ये धोखा कोई गलती नहीं है, ठीक है ना? धोखा एक चॉइस है, तो चॉइस में कोई सॉरी नहीं आता। सॉरी वहाँ आता है जहाँ गलती होती है, और धोखा गलती नहीं है तो फिर वहाँ सॉरी नहीं आता, तो ऐसे लोगों को निकाल देना सही है। और जो जो लोग नहीं छोड़ सकते उनके लिए मैंने बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।